यस सर। आप फाइल को घर समझो, जैसे आप किसी के घर जा रहे हो, आपको एक पर्ची में एड्रेस लिख के दिया है किसी ने, तो आप उस एड्रेस को फॉलो करते हुए तो उसके घर पहुंचोगे ना, हाँ सर। है ना? तो बस ये जो पर्ची में लिखा एड्रेस है, ये राउट है जो रीडायरेक्ट के अंदर लिखा है 124 नंबर लाइन पे। और जो लेफ्ट में देखो डैशबोर्ड डॉट ईजेएस जो फाइल बनी है, वो है घर। आपको वहां पहुंचना है, ठीक है? तो इस राउट को आप फॉलो करोगे, ये राउट को पकड़ के आप जाओगे वेब डॉट जेएस में। जाओ आकांक्षा, वेब डॉट जेएस में जाओ। ठीक है, अब वो यहाँ पे यस सर। स्लैश डैशबोर्ड देखेगा, ढूंढेगा, उसके मिल जाएगा उसको स्लैश डैशबोर्ड। उसके बाद यूजर कंट्रोलर के बाद डैशबोर्ड मेथड। ठीक है ना? अब मेथड में जाओ, डैशबोर्ड मेथड में जाओ, डैशबोर्ड मेथड में। बस 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 बस, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में लिखा है ना डैशबोर्ड, ये है फाइल का नाम। अंतर आया समझ में? यस सर। कोई कंफ्यूजन अभी बता दो? नहीं, अब नहीं। ठीक है, चलो। तो अब डैशबोर्ड डॉट ईजेएस फाइल पे चलो, एक बटन लगा लो लॉग आउट के लिए। लॉग आउट बता दूं मैं, डैशबोर्ड में ही तो लॉग आउट होगा ना। यहाँ पे एक बटन लगा लो। डिजाइन हम बाद में बनाएंगे, पहले मैं लॉग आउट का बता दूं। सेव करो, बटन लगाना क्या लगाना, एक मिनट, साइन का टैग लगता है। बटन मत लगाओ, आप लगाओ एंकर टैग। एंकर टैग में लगाएंगे लॉग आउट, क्योंकि एंकर टैग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसमें एचआरईएफ होता है ना राउट देने के लिए। तो लॉग आउट का भी एक राउट रहेगा, पूरा एमवीसी फॉलो होना है हर एक चीज के लिए। ठीक है, सेव करो, ब्राउजर पे देखो कैसा आ रहा है। डैशबोर्ड पे तो आओ, डैशबोर्ड वाले ही उस पर लॉगिन करो, लॉगिन करो। अभी तो अगर डायरेक्ट स्लैश डैशबोर्ड भी डाल दोगे तो भी आ जाएगा वो तो, क्योंकि यूजर नॉट फाउंड, गलत ईमेल आईडी है ये, गलत ईमेल पासवर्ड है, सही डालो। ये भी गलत है। ठीक है, अब देखो, इस लॉग आउट पे क्लिक करके हम लॉग आउट करेंगे। ठीक है, अभी कहीं नहीं जाएगा वो। तो आओ कोड पे आओ, कोड पे आओ। सेम यहाँ भी ऐसी राउट दे दो, लॉग आउट तो बहुत इजी है, यहाँ पे राउट दे दो एचआरईएफ में। लॉग आउट लिख दो, सबने दे दिया राउट। यस सर। अब बस वही, ये राउट पकड़ के ये कहाँ जाएगा, किस फाइल में जाएगा? बनी नहीं है। बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं पूछ रहा बनी है या बनानी पड़ेगी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ इस राउट को पकड़ के कोड किस फाइल पे जाएगा यहाँ से? वेब डॉट जी एस। वेब डॉट जेएस। वेब डॉट जेएस। जाओ जाओ वेब डॉट जेएस पे, यहाँ पे बनाओ राउट। गेट मेथड आएगा है,
हम्म अब इस नाम से मेथड बना लो आप। मेथड बना लो, अभी बना नहीं है ना इसलिए आ नहीं रहा वो। लिखा तो आपने सही था मेथड, इसी नाम से बना लेना मेथड, लॉग आउट नाम से। नीचे बनाओ। कांचा कैमल केस में लिख लो। सही से लिखो मेथड, कैसे लिखा है वहां पे web.js में। वहां भी कैमल केस में लिखा है क्या? नहीं, वहाँ नहीं लिखा। तो जैसे वहां लिखा है वैसे ही लिखो, वही लिख लेते हैं। सेम होना चाहिए ना, ठीक। तभी तो ढूंढ पाएगा वो सेम चीज। इसमें इसमें मैं कराऊंगा, ऐसे नहीं, मैं कराऊंगा। कैच कैच में कंसोल कर लो एरर बस। अभी आए। ठीक है। कैच में कंसोल करने को बोल रहा हूँ मैं, ट्राई में तो मैं लिखवाऊंगा। इतना हो गया सबका, किसी का रह तो नहीं गया? यस सर, हो गया। चलो ट्राई ट्राई। अब एक एक मेरे को अब एक चीज दिखानी है। लॉगिन वेरीफाई लॉगिन इंसर्ट वाले मेथड पे चलना, एपीआई पे। बस यहाँ पे देखो, लाइन नंबर 131 हमने टोकन जो ब्राउजर की कुकी है हमने कैसे सेट की थी। JWT जो हमने स्ट्रिंग में लिखी है वो हमारी की है, और टोकन हमारी वैल्यू है। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगी ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, की कोलन वैल्यू, है ना। तो JWT की होगी, और जो टोकन वेरिएबल है उसमें हमारा टोकन होगा जो वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने JWT की रखी थी ना, तो इसी की को पकड़ के हमें लॉग आउट कराना पड़ेगा। बात समझ में आई सबको, या कोई कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन अभी बोल दो, नहीं तो मैं एक एग्जांपल लिखवा के बता देता हूँ। एक मिनट रुकना आप लोग। उनको कंफ्यूजन नहीं है। हेलो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल की कह रही थी मैं। मैं भी, मेरे को तो है। हाँ, एग्जांपल की कह रहे थे। तो देखो, ब्राउजर की कुकी में कैसे स्टोर होगी। आप आकांक्षा एक काम करो, लाइन नंबर 132 के नीचे लिखो जरा, यही दिखा देता हूँ मैं एक एग्जांपल। एंटर करके लिखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करो कर्ली ब्रैकेट लगा के। बस लिखो ये JWT लिखो, JWT कोलन 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 स्पेस दो, और स्ट्रिंग में कुछ भी टाइप कर दो, लंबा सा कुछ भी, लंबा सा कुछ भी टाइप कर दो। बस, मतलब होगी तो बहुत लंबी, करीब 3-4 लाइनों की होगी वो, सब लोग। तो ये की कहां से जनरेट हो रही है, लाइन नंबर 130 पे jwt.sign में। जो आपने यूजर की आईडी पास की है ना, उस आईडी को, और वो जो आपने ये कुछ भी लिखा है सेकंड पैरामीटर, उस
JWT सिक्योरिटी की को पकड़ के, दो चीजों को पकड़ के ये नई टोकन जनरेट होगी, 3-4 लाइनों की खूब लंबी सी, जिसको डिकोड करने पे आपकी यूजर आईडी मिलेगी कोड में। जब हम डिकोड करेंगे ना, जब रिएक्ट सीखेंगे तब डिकोड करेंगे, इसमें डिकोड की जरूरत नहीं है। समझे आप लोग? ये इनकोडेड स्ट्रिंग है, ये स्टोर होगी इस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। बस ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, की कोलन वैल्यू का पेयर, बस की कोलन वैल्यू, बस इतने इतने के लिए एग्जांपल चाहिए था। नहीं ये क्या कहते हैं, JWT का यूज लॉग आउट में कैसे होगा? लाइक कुछ ऐसा बता कर रहा रहे हैं कि जैसे कि हूँ, देखो, नहीं देखो सुनो, अभी क्या है, मैंने मिडलवेयर नहीं लगवाया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हमने लॉग इन कराते टाइम JWT जो टोकन है हमने कुकी में स्टोर कराई थी सब लोग, हाँ है ना? तो उसी से ही तो हम पता कर पाएंगे कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अभी मैंने मिडलवेयर नहीं लगवाया, ऑथेंटिकेशन नहीं लगवाया, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। लॉगिन के टाइम पे सेव कराई थी, लॉग आउट के टाइम पे रिमूव करा देंगे कुकी से, बस इतना आप ध्यान रखो। समझ गया। ठीक है, ठीक है। तो अब इस लाइन को हटा दो, 133 नंबर लाइन को। आप तो ये कुकी में स्टोर कराने वाली की याद रखना, JWT से कराइए ना लॉगिन के टाइम पे। ये पूरी लाइन हटा दो, क्यों भी मतलब में लाइन बढ़ा रहे हो? अरे इतनी स्पीड में नहीं। चलो आओ नीचे लॉग आउट वाले मेथड पे। अरे लॉग आउट वाला मेथड 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 यूजर कंट्रोलर में ही तो हो, सबसे नीचे। अच्छा यहाँ बनाया, ओके। हाँ, अब यहाँ पे लिखो res.clear cookie। क्लियर सी कुकी कर देना कुकी का। क्या कैपिटल में? हाँ, COOKIE और फंक्शन का साइन, और सिंगल कोट में हमारी वो की जिसमें हमने टोकन स्टोर कराई थी। ठीक है, और इसके नीचे लिखो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, फंक्शन के साइन में। अब अगर आपको होम पेज पे रीडायरेक्ट कराना है तो होम पेज का राउट डाल दो जो कि स्लैश है। लॉगिन पे कराना है तो स्लैश लॉगिन लिख दो, जिस पे भी कराना है आपको। राउट पास करो। ठीक है, बस ये हो गया लॉग आउट आपका। सेव करो। इतना समझ में आया सबको? 2 लाइन का कोड है केवल लॉग आउट का, कोई ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। समझ में आ गया हो तो ऑथेंटिकेशन करते हैं। यस सर। बढ़िया। अब ब्राउजर पे लॉग आउट करके देखो जरा, रिफ्रेश कर लेना एक बार। करो लॉग आउट करो, लॉग आउट। हो गया। ये आपका मेथड नहीं पकड़ रहा, मेरे ख्याल से web.js फाइल सेव नहीं है, web.js फाइल सेव नहीं है आपकी, इसीलिए। सेव करो, उधर जाके बैक करो, रिफ्रेश करो, तब करना। अब करो, हो गया। अब लॉग आउट तो हो गया, अब बैक करो एक बार। देखो डैशबोर्ड का अभी भी खुल रहा है, जबकि डैशबोर्ड का खुलना नहीं चाहिए। आपने लॉग आउट कर दिया तो ये तो सिक्योर होना चाहिए ना पेज, सिक्योर है ही नहीं। तो इसके लिए अब हम लगाते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो कोड में आओ सब लोग। सर एरर आ रहा है मेरे में। क्या एरर आ रहा है बताओ? सर वो लॉगिन का राउट दिया ना तो आ रहा है लॉगिन का राउट रीडायरेक्ट में। दिया तो आपका नहीं, एरर बोल क्या रही है, एरर पढ़ो तो। सिंटैक्स एरर, इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन, मिसिंग स्लैश। तो सिंटैक्स एरर है।
सबसे इजी एरर होती है सिंटैक्स एरर। सर स्लैश तो लगानी पड़ेगा ना लॉगिन में राउट देने के लिए। और क्या, एक मिनट सर वो रुकना आप। स्लैश पे ही बता रहा है। एक मिनट अपना यूजर कंट्रोलर खोलना। सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स लिखने में कहीं हाँ मैं गलती हो गई। समझ गई, मैंने वो ना उसमें नहीं दिया, कोड्स में। हो गया एक मिनट, हो तो नहीं रहा। सबसे नीचे जाना। सबसे नीचे, नीचे क्या है? सबसे नीचे मॉड्यूल डॉट एक्स, मॉड्यूल में क्यों बात बता रहा है? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से लिखा है ना सबसे नीचे, यही आता है यहाँ पे तो। सबसे नीचे। हम्म, क्या एरर है यार ये? मैं अपनी स्क्रीन शो कर रही हूँ, एक मिनट बंद करना। मेरे में ये मॉड्यूल पे क्यों आ रहा है? ऊपर कर, कहीं ब्रैकेट वगैरह में कुछ होगा दिक्कत। ये तेरा जो स्टैटिक के, अरे ऊपर नीचे करना, नीचे नीचे, ये जो लास्ट लाइन में एक और ब्रैकेट लगा दे इसके नीचे। ठीक है, कर लो आकांक्षा शेयर। हो गया फिक्स, क्या इशू था? सर वो एक कर्ली ब्रैकेट रह गया था ना, उसकी वजह से आ रहा था। अच्छा अच्छा, चलो अब करते हैं ऑथेंटिकेट इसको। ठीक है, क्योंकि बैक करने पे डैशबोर्ड पे नहीं आना चाहिए। तो एक फोल्डर बनाओ आप लोग रूट डायरेक्टरी में, जैसे कंट्रोलर, डीबी, राउट्स, व्यूज, ये सब बने ना, ऐसे किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर ना बन जाए गलती से। तो उसके लिए आप लोग एक काम करो, जो हमारी एंट्री फाइल है ना ऐप डॉट जेएस, उस पर क्लिक करो सर और मुझे ऊपर ये लॉग आउट वाला समझ में नहीं आया। हम लोगों ने ना व्यू में पेज बनाएंगे जब जाके, तो हम लोग इसका मेथड बनाएंगे ना लॉग आउट का तो। हाँ डैशबोर्ड वाली, नहीं व्यू पेज डैशबोर्ड के वो लॉग आउट के लिए व्यू पेज क्यों बनेगा? सर समझ में नहीं आया ये लॉग आउट वाली चीज। लॉग आउट तो सिंपल, देखो रजिस्ट्रेशन इंसर्ट के लिए कौन सा हमने पेज बनाया था? कोई हम्म। रजिस्ट्रेशन के लिए पेज बनाया था, रजिस्ट्रेशन इंसर्ट के लिए थोड़ा ना बनाया था। हम्म। दो तरह के मेथड बनते हैं, एक तो जो हमें पेज वगैरह शो कराना वो, और नहीं तो एक एपीआई वगैरह वाले, जैसे रजिस्ट्रेशन इंसर्ट है, लॉगिन इंसर्ट है। ऐसे हमें बैकएंड का काम करना है, कोई पेज थोड़ा ना दिखाना है कि लॉग आउट करके कोई पेज ओपन कर दें। आप लॉग आउट फेसबुक में लॉग आउट करते हो, तो जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करते हो तो वापस आप लॉग आउट होके लॉगिन पेज पे आ जाते हो ना अपने। हाँ, हाँ तो वही तो होम किया है पेज कोई पे। पेज। हाँ तो कोई पेज थोड़ा ना ओपन कराएंगे, ये है। और एक लाइन का कोड है लॉग आउट का, जो कुकी है वो क्लियर कर दी बस, और क्या, कुकी खाली हो जाए। ठीक है सर। हाँ,
चलो एक फाइल, एक फोल्डर बनाओ, लिखो मिडिलवेयर। मेक श्योर किसी फोल्डर के अंदर ये फोल्डर ना बन जाए। उसके लिए आप लोग ये जो हमारी एंट्री फाइल है app.js, उस पर क्लिक करना। उसके बाद ऊपर जो फोल्डर आ रहा है जिस पे अभी आकांक्षा का कर्सर था, W को भी स्मॉल कर दो। बस अब एक काम करो, मिडिलवेयर बन गया सबका फोल्डर? किसी का रह तो नहीं गया? यस सर। चलो इसके अंदर फाइल बनाओ एक, auth.js, A कैपिटल, auth.js, एंटर करो। अभी आप एक काम करो, एक फंक्शन बनाओ, सिंपल फंक्शन कॉन्स्ट यूज करके, स्टैटिक यूज नहीं होगा क्योंकि क्लास के अंदर नहीं है ना, तो कॉन्स्ट से हो जाएगा। ऑथ नाम का, ए कैपिटल, असिंक्रोनस फंक्शन बनाना। इसमें वही पास करो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। एक पैरामीटर और पास कर, अरे देखे 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 पूरा आ गया वो। एक और पैरामीटर पास करना कॉमा लगा के, नेक्स्ट, NEXT। इसका मैं बताऊंगा अभी, मतलब आप लोगों को, NEXT, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ हाँ, अगला। ठीक है, बनाओ फंक्शन बनाओ, पूरा करो उसको। इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दो फंक्शन को। करो। कौन सा मॉड्यूल एक्सपोर्ट है? फंक्शन का नाम क्या है? ओके। ठीक है। और ऊपर लाइन नंबर 1 पे JWT को रिक्वायर कर लो, जैसा यूजर कंट्रोलर में किया था ना हमने जेसन वेब टोकन को, वेरिएबल JWT रखा था, रिक्वायर करो। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 फंक्शन के अंदर क्यों रिक्वायर, तो सबसे ऊपर जाते हैं ना। एंटर दो 2-3 बार, अब रिक्वायर करो। गुड। अब एक काम करो, यूजर कंट्रोलर में आना जरा, ऊपर आओ लाइन नंबर 1 पे, और आओ लाइन नंबर 2 को भी कॉपी कर लो, कॉपी करके वहां पेस्ट कर लो उसके नीचे ऑथ में। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर आओ। इतना सबका हो गया? एक डाउट मेरा मेरा हुआ नहीं। हम्म जेसन हम्म वेब हम्म, टोकन हम्म। मैंने app.js में तो रिक्वायर किया ही नहीं है, तो उसकी जरूरत वहां पर है क्या? नहीं है ना, app.js में जरूरत ही नहीं है, तो तो ठीक नहीं है, की। क्योंकि मैंने वहाँ करा नहीं है उसको। ठीक है, चलो। हो गया इतना सबका?
यस सर। चलो, अब जो हमने लॉगिन कराते टाइम जो टोकन थी कुकी में स्टोर कराई थी, उसको गेट करते हैं जरा फंक्शन के अंदर। ट्राई कैच लगाओ फंक्शन के अंदर। तरीका लिखने का आकांक्षा, फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट कर लेते। अभी 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 क्या मतलब, अभी तो सही है। ट्राई कैच गलत लिखा था। कंसोल कर लो एरर। या फिर अगर ऑथेंटिकेट नहीं है, नहीं कंसोल मत करो यहाँ पे। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लगाओ। मैं पहले पूरा ये लिखवाऊंगा कोड, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। फंक्शन का साइन लगा के लॉगिन वाले पे, लॉगिन वाले राउट पे करो रीडायरेक्ट। लॉगिन, अब ट्राई में आओ। अब हम उठाएंगे सबसे पहले टोकन। टोकन गेट करेंगे ब्राउजर में है या नहीं, तो लिखो कॉन्स्ट टोकन इक्वल रिक्वेस्ट डॉट, जो पैरामीटर है हमारा REQ, वो REQ डॉट डॉट लग गया, हाँ। कुकीज डॉट हमारी जो की थी JWT, जिस की में टोकन स्टोर है ना, की वैल्यू के पेयर में JWT। ठीक है। अब ये हमने टोकन गेट की ब्राउजर में से, मतलब चेक किया कि ब्राउजर की कुकी में टोकन है या नहीं। ठीक है। अभी नीचे आओ एंटर करके लिखो कॉन्स्ट वेरीफाई यूजर। एक वेरिएबल है, कैमल केस में लिखना वेरीफाई यूजर VE, मैं बोल रहा हूँ VE, V फॉर वैन, RIFY यूजर, कैमल केस इक्वल स्पेस दो। अब हमारी वो जो JWT कौन सा लिखेंगे आप, जो ऊपर वेरिएबल है हमारा जिसमें पूरी लाइब्रेरी है जेसन वेब टोकन की, लिखो JWT। कंफ्यूज मत होना, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में जो JWT लिखा है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट JWT, और इस JWT में लाइन नंबर 6 पे जो JWT है वो हमारी कुकी में जो हमारी की है, जो हमने टोकन स्टोर कराई थी ना, जिस की में JWT की में कराई थी, वो की है। और ये नीचे हमारी लाइब्रेरी वाला वेरिएबल है ऊपर जो इंपोर्ट है। ठीक है। तो लिखो JWT डॉट वेरीफाई, फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन। अब दो पैरामीटर लेगा वही, पहला टोकन जो ऊपर है, कॉमा, अब वो स्ट्रिंग पास करो जो आपने लॉगिन के टाइम करी थी। स्ट्रिंग मतलब वो JWT सिक्योरिटी की। यूजर कंट्रोलर में जाओ, लॉगिन वाला कहाँ है, लॉगिन वाली API, लॉगिन इंसर्ट वाली API। बस 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 बस, वो देखो वो देखो वो रही, वो देखो वो रही, ये नहीं,
जो आपकी JWT सिक्योरिटी की थी, कुछ भी लिखा था, JWT साइन में ये जो जनरेट हुई थी ना, इसको कॉपी करो, ध्यान से करना सब लोग, कॉपी किया कॉपी, हाँ और उधर आओ auth.js में, इधर पेस्ट कर दो, बस स्ट्रिंग में ठीक है। अब नीचे आओ, वही अपनी क्वेरी चलेगी एंटर करके, verify.user ID, उसमें आना जरा यूजर कंट्रोलर में, लॉगिन वाले में कैसे लिखा है यूजर, हाँ ठीक है। एक काम करो, ये लाइन नंबर कौन सी है, थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा, बस बस बस। ठीक है, ये लाइन नंबर 124 कॉपी कर लो, कॉपी, और वहां जाके पेस्ट करो करो। हाँ, अब यहाँ पे क्वेरी चेंज करनी है। देखो हम लोगों ने अभी तक क्या किया 3 लाइनों में, मान लो हमारा अभी लॉगिन है, यूजर लॉगिन वो हो चुका, ऑलरेडी लॉगिन है। अब वो फॉर एग्जांपल जैसे आप हो, फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, आपने लॉगिन कर लिया है, अभी आप अपने वो न्यूज़ फीड वाले पेज पे हो, ठीक है। अब आप जो अंदर के और बाकी पेजेस हैं, जैसे आपकी माय प्रोफाइल, सेटिंग्स पेज है, वो भी तो तभी खुलते हैं ना जब आप लॉगिन हो, उससे पहले तो खुलते नहीं है। तो मान लो आप उन्हीं अंदर के पेजेस में किसी दूसरे पेज पर नेविगेट हुए, तब भी तो वो चेक करेगा ना कि आप लॉगिन हो या नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे उस पेज पे पहुंचने से पहले ये बीच में ये प्रोसेस चलेगी। कैसे चलेगी मैं बताऊंगा। अभी आप मान लो न्यूज़ फीड वाले पेज पे हो, आपने माय प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो अब वो पहुंचने से पहले जो टाइम लेगा, जो चेकिंग करेगा, अभी हम वहां पे हैं। तो पहले 6 नंबर लाइन पे हमने जो कुकी में हमारी JWT टोकन स्टोर थी वो उठाई, वो गेट की। एक मिनट रुकना लाइन पे आप लोग। हाँ, तो थोड़ा जल्दी समझते हैं। तो पहले JWT टोकन उठाई कुकी में से लाइन नंबर 6 पे, उसके बाद हमने इस टोकन को वेरीफाई किया कि क्या ये टोकन है, स्टोर है या नहीं है, ठीक है। और स्टोर होगी तो ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा, और वो वेरीफाइड यूजर वेरिएबल में आ जाएगा, या तो ट्रू ट्रू होगी उसकी वैल्यू वेरीफाई यूजर की, या फॉल्स होगी। अब हमने चलाई क्वेरी, अगर ट्रू होता है तो लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर। अब हमें आईडी से चेक करना है, तो ईमेल की जगह आईडी लिखो, आईडी वेयर आईडी यूनिक के इक्वल वहाँ टू पे वेरीफाई यूजर, उसके अंदर लिखो, उसके अंदर जो ईमेल वेरिएबल है, इसको हटाओ, बस बस बस। देखो वेरीफाई यूजर डॉट यूजर आईडी, जैसे आपने यूजर वो टोकन जनरेट कराते टाइम लिखी थी, उसमें जाओ लॉगिन लॉगिन इंसर्ट वाले एपीआई पे, देखो नीचे लाइन नंबर 131 पर देखो JWT.sign, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर आईडी, आई कैपिटल में, जो यूजर की आईडी थी उसको आपने यूजर आईडी में रखा है ना, यूजर कैपिटल आई इस की में, तो ये लिखो वेरीफाई यूजर डॉट यूजर आईडी वाली, आई कैपिटल वाला लिखो उधर auth.js में। ये अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं कल फिर से समझा दूंगा,
आज का थोड़ा काम से जाना है मुझे, लिखवा दूं ये यूजर आईडी, ठीक है। अब नीचे आओ, एंटर करो, हो गया। अब लिखो तुम, ठीक है, लिखो REQ डॉट डेटा डेटा इक्वल यूजर और जीरो इंडेक्स लगा दो, जीरो इंडेक्स इस पे, एरे का साइन लगा, जीरो इंडेक्स, ठीक है। और उसके नीचे लिखो नेक्स्ट और फंक्शन का साइन, जो हमारा पैरामीटर है तीसरा। देखो मैं बताता हूँ क्या है। लाइन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने कुकी से हमारी टोकन उठा ली, की हेल्प से उसको टोकन नाम के वेरिएबल में रख दिया। उसके बाद हमने वेरीफाई किया टोकन JWT टोकन को कि क्या ये टोकन है या नहीं है। अगर होगी तो जो डेटा है वो वेरीफाई यूजर वेरिएबल में आ जाएगा। कहाँ से डेटा आ जाएगा? जो हमारे यूजर आईडी हमने लॉगिन कराते टाइम जो चीजें यूजर की यूज की थी टोकन बनाने के लिए, आईडी यूज की थी ना सिर्फ टोकन बनाने के लिए, तो आईडी आ जाएगी वेरीफाई यूजर में। उसके बाद हमने डेटाबेस में चेक किया क्या ये यूजर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है हैकर्स ने मतलब एक जेसन वेब टोकन यूज करके कोई आईडी ऐसी मन से डाल के एक टोकन जनरेट कर दी हो और कुकी में सेव कर दी हो। हैकर्स से बचने के लिए डेटाबेस में चेक किया आईडी, अगर यूजर होगा तो नेक्स्ट फंक्शन चलेगा। नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ जाएगी प्रोसेस, नहीं तो वो कैच में चला जाएगा, लॉगिन पे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये फंक्शन लगाना का, इसको सेव करो। अब web.js में आओ, web.js में आके कौन सा है डैशबोर्ड वाला ऑथेंटिकेट पेज है ना, तो देखो डैशबोर्ड का राउट कहाँ है, राउट, ये रहा। हाँ। अब राउट का जो सिंगल कोट खत्म हो रहा है ना, वहां कर्सर लाओ, कॉमा लगाओ। अब लिख दो ऑथ, जो हमारा फंक्शन था। हाँ, वो देखो पाथ भी आ रहा है, एंटर कर दो, बस वो देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। अब मैं बताता हूँ, देखो अब कहानी सुनो। डैशबोर्ड वाला राउट मिला उसको, डैशबोर्ड वाले राउट से ये ऑथ फिर अगली स्टेप पे पहुंचेगा, तो अगला क्या लिखा है, ऑथ। राउट के बाद सब लोग लिखा है। अब समझने की बारी आई है, सबका हो गया नहीं, लिख लिया ना पहले। कैसे लिख लिया? यस सर। ऐसी बात। तो डैशबोर्ड का राउट है, राउट के बाद क्या लिखा है, ऑथ। तो वो ऑथ फंक्शन में चला जाएगा। जाओ ऑथ फंक्शन में, ये आ गए। यहाँ पे JWT कुकी उठाएगा, JWT की है हमारी उससे। उसके बाद उसको वेरीफाई करेगा, अगर कुकी होगी तो उसको डिकोड करके यूजर आईडी वेरीफाई यूजर में पहुंच जाएगी, ठीक है। मुझे पता है कि ये यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा, मैं कल समझा दूंगा इसको, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। उसके बाद डेटाबेस में चेक किया क्या इस आईडी से यूजर स्टोर है या नहीं है हमारे डेटाबेस में। अगर है तो नेक्स्ट फंक्शन चल जाए। नेक्स्ट मतलब अब वापस आओ web.js पे, web.js पे आओ। नेक्स्ट का मतलब है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ऑथ के बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, यूजर कंट्रोलर। बस यूजर कंट्रोलर पे आ जाओ, यूजर कंट्रोलर से डैशबोर्ड में चला जाए। और नहीं है तो उसमें कैच में जो हमने ऑथ फंक्शन में कैच डाला है /login, लॉगिन पे पहुंच जाए वो, समझे। अब सेव करो, चेक करो जरा, चेक करो, रिफ्रेश कर लो इसको, पहुंच गया लॉगिन पे अपने आप। अब डैशबोर्ड पे कितना भी आप जाते रहो वो नहीं जाएगा, लॉगिन कराओगे तभी जाएगा।
जाओ डैशबोर्ड पे जाओ, लॉगिन करा के देखो, तभी जा रहा है। अब लॉग आउट करो, अब बैक करो, रिफ्रेश करो उसको। अरे एक बार आगे, एक बार नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, बैक कर रहे हो ना वैसे नेक्स्ट पे करो। इसके बगल वाला बटन दे, बगल वाला उसके बगल वाला, ये वाला। हाँ हाँ, रिफ्रेश करो उस पर, रिफ्रेश करो, लॉगिन पे आ रहा है। हाँ ये चीज पहले नहीं होती। सिक्योर हो गया आपका पेज डैशबोर्ड वाला? मेरा नहीं आ रहा। क्या आ रहा है तेरे में? मेरे में ये आ रहा है कि जैसे ही मैं टैप करता हूँ ना लॉगिन पर, तो वो हम्म, वापस मुझे बस डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं, होम पेज पर सेंड कर रहा है। तो होम राउट डाला है होगा ना तूने? होम राउट डाला कैच होगा। में, आकांक्षा राउटर खोल के दिखाना। कैच में लॉगिन डाला है मेरे। कैच में लॉगिन डाला है। और ऊपर भी कोई चल प्रॉब्लम नहीं है। तेरा तो मैं ये बाद में भी फिक्स करा दूंगा। अभी क्या है, मेरे को काम से जाना है। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं ये कर लूँगा। प्रोसेस तो समझ में आई ना आप लोगों को हम्म सबको? हम्म। किसी डाउट किसको है? मेरे को ये बता दो बस, डाउट बता दो मुझे। क्या हमें समझ में नहीं आया? ये खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सबको आ नहीं गया आया समझ में? समझ में। ठीक है, एक और किसको नहीं आया समझ में? सर इससे तो लॉगिन लॉग आउट वाला पेज वो वापस जा तो रहा है उधर। डैशबोर्ड वाला हाँ सर, डैशबोर्ड वाला उसको लॉग रिफ्रेश, आउट पे। उसको, हाँ तो उधर जाके रिफ्रेश करो पेज, तो फिर लॉगिन वो पे जाओ। लॉगिन हो रहा है, फिर तो लॉगिन हाँ हो रहा है। हाँ, तो वो सिक्योर है पेज, क्योंकि जब डैशबोर्ड पे आप पहुंच जाओगे, उसके बाद भी फिर आप किसी भी पेज पर नेविगेट करोगे, अंदर के जितने भी सिक्योर पेज होंगे वो वापस लॉगिन पे आएगा आपका, मतलब आपके पेज है ना आपके सिक्योर होंगे। ठीक है? सर सर ऑथ इज समझ नॉट में नहीं डिफाइंड आ आया रहा है मेरे में, थोड़ा। एरर। क्या? ऑथ इज नॉट डिफाइंड एरर आ रहा है। ऑथ ऊपर इंपोर्ट नहीं है वेब डॉट जेएस में, जैसे इसके में इंपोर्ट है ना लाइन नंबर 3 पे, आपके में इंपोर्ट नहीं किया होगा आपने। लाइन नंबर सर देखो मुझे समझ में नहीं आया इसमें हुआ हाँ क्या है। मेरे को पता है ना, समझ में नहीं आया होगा बहुत लोगों को, सर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को कल समझाता हूँ, ठीक है ना? अनुज तेरे को आया समझ में? हाँ समझ में आ गया, लेकिन मैं ये पहले अपना एरर ठीक कर लूँ फिर समझा सकता हूँ। हाँ सर ठीक है। मेरे हाँ, दोनों बटन काम कर रहे हैं, बैक करने वाले। दोनों बटन काम कर रहे हैं मतलब वो जो रिफ्रेश के साथ रहते हैं ना, बैक बटन, हम्म हम्म वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये इसीलिए तो यूज किया कि हम जब रिफ्रेश करके बैक करें तो बैक ना हो, पर बैक हो रहा है वो। बैक हो रहा है, उसके बाद हाँ ये डैशबोर्ड में इससे। जाके रिफ्रेश कर रहे हो, हाँ वो सब कर लिया, फिर भी बैक और हो ही रहा है। डैशबोर्ड पे ही जा रहा है रिफ्रेश और करने पे भी। डैशबोर्ड पे चला जाए, फिर चाहे लॉगिन पे ले आओ, वो मतलब बैक हो ही रहा है, कहीं भी चला जाएगा वो। बैक हो रहा है मतलब, नहीं देखो, आपने लॉग आउट कर दिया, उसके बाद हाँ आप बैक करके डैशबोर्ड पे वापस गए, हाँ वहां पे आपने रिफ्रेश किया, हाँ। किस पेज पे रह रहा है रिफ्रेश करने पर भी? रिफ्रेश करने पर तो उसी पे है, डैशबोर्ड पे। पर लेकिन फिर डैशबोर्ड पे जैसे ही? बैक करो तो बैक करके लॉगिन पे चला जाता है। हाँ तो वो सिक्योर नहीं है, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं कल देखता हूँ आप लोगों का, है ना? कल एक हाँ काम करते सर हैं, यही इसी मैं पे कह काम रही थी। करेंगे। ओके। कल इसी पे काम करते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक? ओके। यस चलो, सर। बाय सबको। बाय सर। अरे रुको, मेरा ये सही करा के जाओ, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, क्या ही हो गया इसमें। अरे वो सिक्योर नहीं हुआ सही से। नहीं, मेरा कुछ और ही चल रहा है, अलग ही नशे में है मेरा। वो क्या? वो मैं जैसे ही लॉगिन पर मैं जैसे ही दबा रहा हूँ, ना कुछ दिखा रहा ना कुछ कर रहा, डायरेक्ट होम पे पहुंच जाता है वो तो। पता नहीं क्या नशा आ गया कोड इसको। देखा और मेरे आपका? में ना, मैं लॉगिन करके डेटा डाल रही हूँ उसमें, और फिर ना उसके बाद लॉगिन कर रही हूँ तो वो वहीं की तो वहीं कुछ शो ही नहीं हो रहा। डैशबोर्ड के पेज में उसको कोड रिफ्रेश डैशबोर्ड हो देखा जा बोल। रहा है आपने? बस। हम्म। कोड देखा अरे आपका? मुझे शुरू से पहले फॉलो करने दो, तो हाँ मैं कोड ही दिखा रहा एक एक प्रेजेंट कर लो, कोई एक एक कर लो पहले। हूँ। मैं करूँ प्रेजेंट?
हेलो हाँ कर लो। जिसको करना हो पहले। मैं कर हाँ कर लो। रुकना, मेरे को आकांक्षा कोड दिखाना मेरे को, ये मेरे में कोई प्रॉब्लम है तो ये मत करना। हाँ लाइक क्या हुआ पहले देखो, लॉग इन पे व्हेन वी हिट, कहाँ गया वो व्हेन वी हिट वाला, साइन इन। साइन इन को हमने टैप किया तो हमारा डायरेक्ट मेथड यहाँ से ये हुआ, ठीक है ये क्या हुआ, तो ट्राई लॉगिन करना है पे ये, क्या कर इफ रहा ये है? करना है चलो चलो रिक्वेस्ट फिर लॉगिन पे जाना था, मैंने कुछ गलती की है पर यहाँ पे डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड मैं पूरा ही कंफ्यूज हो गया ना, वो किधर से क्या है। अच्छा अब ट्राई करूँ, ये रजिस्टर क्यों है? यहाँ तो लॉगिन आएगा ना। अरे वो यूज़र नहीं फाउंड होगा तो ठीक है, ठीक है। और मेरा बैक भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा मेरा बैक, आई कैन, अरे अरे जा तो ये रहा है। बैक है। यही तो जा रहा है सबका। ओए ये क्या हुआ यही ये हो रहा है। अच्छा अब रिफ्रेश स्क्रीन करना। ऑफ करना अपनी, मैं कर रही हूँ। अब अच्छा रिफ्रेश। ये बैक ना, जाके रिफ्रेश, हाँ अब ये ये ऐसा आ जाएगा बस। हाँ यही हो रहा है, यही तो कह रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो तेरे में नहीं, सबकी प्रॉब्लम। रुक जाना एक सेकंड। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपने डाउट सुलझाओ, मैं जब तक इसको सही सही करता हूँ, ठीक है आपस में सुलझा लो। कर लो शेयर, जिसको डाउट आपस में सुलझा लो। नमिता। शो हो रही है। देखो मेरा नाम, मैं रजिस्टर कर रही हूँ फिर वहीं की वहीं रिफ्रेश हो जा रहा है। तूने राउट तो कुछ गलत नहीं डाला? मेरा भी यही हो रहा है सेम। लॉगिन इंसर्ट वाला है ये। हाँ ये लॉगिन इंसर्ट का है यहाँ से, और वो एल्स तक। यहाँ भी उस पे लॉगिन का ही राउट आएगा ना, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा। तो ये वाला ना लॉगिन इंसर्ट और रजिस्ट्रेशन इंसर्ट करवाया ना सर ने, ये चीज समझ में ही नहीं आई मेरे को। राउट देखा आपने? राउट उसमें गलती। देख ये राउट